हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की नया टॉपिक जिसका नाम है ध्वनि तरंग यानी कि साउंड वेव। ठीक है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे में सभी को कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहेगा लास्ट तक, बहुत कुछ आपको जानने और सीखने को मिलेगा फ्रेंड्स। ठीक है ना, और इस क्लास का आपको PDF मिल जाएगा। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप लोग PDF डाउनलोड कर रिविजन करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए क्वेश्चन है, शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है, ये बताना। ठीक है ना, चलिए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स लगभग 130 डेसिबल। ठीक है, तो लगभग 130 डेसिबल जो शोर होता है उससे क्या होता है, कान में दर्द और कान को क्षति भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल की बूंदों से, ठीक है ना, डैश होकर इंद्रधनुष बनता है। तो जल की बूंदों से डैश यानी कि किससे होकर क्या होता है, इंद्रधनुष बनता है, ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूं। ठीक है, चलिए अब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ओजोन क्षय। ठीक है, तो ओजोन क्षय का जो है वो ध्वनि प्रदूषण से कोई संबंध नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है ध्वनि तरंग के बारे में। ठीक है, तो ध्वनि तरंगे डैश तरंगे हैं, तो इसके बारे में कौन सा कथन जो है वो कौन जो है वो असत्य है, इसके बारे में बताना। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विद्युत चुंबकीय जो होता है, क्या होता है, ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे है जो कि असत्य है। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, ध्वनि की गति। ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्वनि की गति, ठीक है ना, ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती है। ठीक है ना, क्या होता है, ध्वनि की जो गति है वो दबाव से प्रभावित नहीं होती है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनार के बारे में। ठीक है, सोनार का पूरा नाम क्या है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है इसका फुल फॉर्म, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोनार का पूर्ण रूप होता है यह। नेक्स्ट है, ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है, ये बताना है। तो ध्वनि किस माध्यम से नहीं गुजर सकती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्वात से। ठीक है, ध्वनि निर्वात से नहीं गुजर सकती है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर, सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की दृढ़ता से दोहराए प्रतिबिंब का परिणाम होती है, इसे क्या कहा जाता है, ये बताना है। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसे प्रतिध्वनि कहते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगुंज कितनी देर तक कायम रहती है, तो इसका सही उत्तर क्या है फ्रेंड्स, तो 0.1 सेकेंड तक रहता है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लगातार या एकाधिक डैश के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। ठीक है ना, लगातार या एक से अधिक बार किसके कारण प्रतिध्वनि को एक बार से अधिक बार सुन सकते हैं, ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा परावर्तन के कारण, तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, ध्वनि की पिच इसकी किस चीज पर निर्भर करती है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आवृत्ति पर। ठीक है, ध्वनि की पिच जो है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ठोस में। ठोस में ध्वनि जो है वो सबसे तेज चलता है। ठीक है ना, ठोस द्रव्य और उसके बाद फिर गैस। ठीक है, तो सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद फिर द्रव्य में और फिर गैस में, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें डैश होती है, यानी कि किस प्रकार के लहर होते हैं, ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका अनुप्रस्थ होते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, ध्वनि के प्रसार के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो इसको कहते हैं संपीड़न कहते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिध्वनि डैश के कारण सुनाई देती है, तो प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है, ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, डैश अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करके गेम खेलते हैं। ठीक है ना, यानी कि कौन जो है वो अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करके गेम खेलते हैं, ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका चूहा। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में यानी कि किसमें ध्वनि की गति सबसे तेज होती है, ये बताना है। ठीक है, तो ध्वनि की जो गति है वो सबसे तेज किसमें होता है,
होता है? तो ठोस में होता है, ठोस मतलब कि स्टील में, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिए गए एक तापमान पर, ठीक है ना, दिए गए एक तापमान पर ध्वनि की गति डैश में अधिकतम होती है, ये बताना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर है एल्यूमिनियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति डैश होती है, यानी कि क्या होती है, यानी कि क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ध्वनि की यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति बढ़ती है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है, ये बताना, ठीक है। तो ध्वनि और प्रकाश तरंग दोनों के बारे में सही कथन कौन है? तो यह ध्वनि जो है क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग है, बिल्कुल सही है। लेकिन प्रकाश जो है वो लेकिन प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ तरंग होती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर है, ध्यान रखेगा, ठीक है। ध्वनि धैर्य, यानी धैर्य का मतलब अनुदैर्घ्य, ठीक है। प्रकाश प्रस्थ, प्रस्थ आ गया ना, प्रस्थ, प्रस्थ मतलब देखिए प्र यहाँ भी कॉमन है, प्र यहाँ भी कॉमन है, इसलिए प्रकाश अनुप्रस्थ हो जाएगा और ध्वनि धैर्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ध्वनि निम्न में से कौन सी तरंग है, तो अनुदैर्घ्य तरंग के अंतर्गत आता है। प्रकाश कौन सी तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग के अंतर्गत आता है। तो इस पॉइंट को ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाले, ठीक है ना, किसी माध्यम में ध्वनि की गति परिवर्तित हो जाती है, इस एक कथन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन एक गलत है, ये सही गलत है, ये बताना, ठीक है ना। कौन सा कथन सही गलत, सही है या गलत है, ये कैसे क्वेश्चन दिया, गलत के बारे में पूछा होगा, ठीक है। चलिए, तो इसका सही उत्तर जो दिया है ऑप्शन सी है, यानी कि ना तो एक सही है और ना ही दो सही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है ना, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है, ये बताना, ठीक है ना। इसमें भी यहाँ पर ऑब्लिक हो जाएगा, सत्य या असत्य, ठीक है। तो इसमें दोनों में से कोई भी सही नहीं था, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ना ही एक सत्य है और ना ही दो सत्य है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1312 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 डिग्री के भिन्न माध्यम में, ठीक है ना, ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है, ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर प्रति सेकंड होता है, जो कि बिल्कुल सही है। अशुद्ध जल यानी कि शुद्ध जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है, जो कि बिल्कुल सही है। यानी कि कथन 1 और 2 दोनों के दोनों सही है। बाकी सभी जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सेम था, लेकिन जो इसका कथन था ये आपको चेंज देखने को मिलेगा। देखिए क्या चेंज था, दिखा देते हैं एक बार। देखिए इसमें बोला है ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की गति 316 मीटर प्रति मिनट, जो कि गलत है, ठीक है। इसमें भी मीटर प्रति मिनट में दिया, जो कि गलत था, ठीक है। इसमें देखिए किलोमीटर प्रति सेकंड दिया, जो कि गलत था, और 1498 किलोमीटर प्रति सेकंड दिया, ये भी गलत है, ठीक है ना। जबकि होता कितना है रियल में, ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की जो चाल है 316 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है ना। और अशुद्ध जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर प्रति सेकंड। तो ये सही हो जाएगा, इसका सही आंसर, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु में ध्वनि के वेग से, ठीक है, अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को डैश कहा जाता है, यानी कि क्या कहते हैं उसे, तो उसे पराध्वनि कहते हैं। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर प्रति सेकंड है। ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेगी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 सेकंड लेगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करते हैं, यानी कि कौन जो है वो चमगादड़ के रास्ते में आने वाली जो बाधा होता है उसको पता लगाने में मदद करता है। तो ये करता है पराश्रव्य तरंग, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मनुष्य के आवाज की ध्वनि डैश के द्वारा वोकल कॉर्ड से उत्पादित होती है, यानी कि किसके द्वारा होता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा कंपन, ठीक है। तो मनुष्य की आवाज की ध्वनि कंपन द्वारा वोकल कॉर्ड से क्या होता है, उत्पादित होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, यानी कि कौन सी जो विशेषता है वो ध्वनि तरंग की नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्ट्ज, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसे डैश चाल पर यात्रा करना कहा जाता है, यानी कि कौन सी चाल पर यात्रा करना कहा जाता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा पराध्वनि, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंग के तरंग दैर्ध्य की गणना करें, ठीक है, जिसमें आवृत्ति 200 हर्ट्ज है, ठीक है, और दिए गए माध्यम में उसकी गति 400 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। तो ध्वनि की जो तरंग दैर्ध्य है उसकी गणना करना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 2 मीटर हो जाएगा, तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि डैश के कारण उत्पन्न होती है। ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है, तो ये होता है कंपन के कारण, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है, तो निर्वात में कौन नहीं यात्रा करता है, तो ध्वनि निर्वात में नहीं करता, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ध्वनि तरंग, ठीक है, एक ध्वनि तरंग जब किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो इसका डैश अपवर्तित रहता है, क्या जो है वो अपरिवर्तित रहता है, तो क्या अपरिवर्तित रहता है ये बताना है, तो सही उत्तर हो जाएगा आवृत्ति, ठीक है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है तो इसमें आवृत्ति जो है वो अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ध्वनि की नहीं है ये बताना है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कंपन, ठीक है, कंपन जो है वो ध्वनि की विशेषता नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक ध्वनि श्रोता 600 हर्ट्ज की तरंग भेजता है, यह 3 मीटर प्रति सेकंड 3 मीटर की तरंग दैर्ध्य पैदा करता है। इस प्रश्न में ध्वनि तरंग की गति क्या होगा ये बताना, ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1800 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ध्वनि का प्रसार डैश में अधिकतम होता है, ध्वनि का प्रसार किस में अधिकतम होता है ये बताना है, तो सही आंसर हो जाएगा ठोस में, ठीक है ना, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है ध्वनि डैश में संचरण कर सकती है, ध्वनि किस में संचरण कर सकती है ये बताना है, तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑल ऑफ दीज, यानी कि केवल ठोस में भी कर सकता है, केवल द्रव्य में भी और केवल गैस में भी, यानी कि ठोस द्रव्य और गैस सभी जगह करता है, इसलिए ऑल ऑफ दीज ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ध्वनि तरंग की गति 340 मीटर प्रति सेकंड है, यदि इसका तरंग दैर्ध्य 2 सेंटीमीटर हो तो तरंग की आवृत्ति क्या होगा ये बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17,000 हर्ट्ज हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न माध्यम में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि के संदर्भ में, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है, तो कौन सा कथन सत्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम में ध्वनि की गति 6420 मीटर प्रति सेकंड होता है, जो कि बिल्कुल सही है। निकेल में ध्वनि की गति 6240 मीटर प्रति सेकंड होता है, ये भी सही है, यानी कि दोनों कथन सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विधान या कथन जो है वो सत्य है ये बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स एल्युमिनियम में ध्वनि की जो गति है वो 6220 मीटर प्रति सेकंड है, नहीं बिल्कुल गलत है, ये कितना था देखिए 6200 नहीं है 6420 है एल्युमिनियम में, ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट है निकेल में ध्वनि की गति कितना होता है, तो निकेल में ध्वनि की गति 6240 है, जो कि सही है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें डैश प्रदान करती है, यानी कि क्या प्रदान करती है, तो ये ध्वनि का संवेदन प्रदान करता है, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति डैश से अधिक होती है, यानी कि किससे अधिक होता है ये बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या 20,000 HZ से अधिक होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अल्ट्रासोनिक जो होता है क्या होता है 20,000 HZ से अधिक की आवृत्ति की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है, ध्वनि उत्पन्न होती है तो किस पर होता है ये बताना, ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वस्तुओं में कंपन होने पर ध्वनि उत्पन्न होता है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समुद्री जल में ध्वनि की गति कितना होता है ये बताना फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर है 1531 मीटर प्रति सेकंड होता है, किसमें समुद्री जल में, ठीक है ना। नेक्स्ट है आंतरिक कान के अंदर दाब भिन्नता किसके द्वारा विद्युत संकेतों के बदल जाती है ये बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्णवर्त, ठीक है ना, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्रतिध्वनि, ठीक है, प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों पर किसका ढका जाता है ये किससे ढका जाता है ये बताना, ठीक है। तो प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम होता है या छत होता है, छत के दीवार होते हैं, उस पर किससे ढका जाता है उसको ये बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फाइबर बोर्ड से ढकते हैं ताकि प्रतिध्वनि कम हो, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा जो है वो कितना होता है ये बताना, ठीक है, यानी कि मनुष्य जो है वो कितना सीमा तक ध्वनि को सुन सकता है ये बताना
बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा 20 हर्ट्ज यानी 20 इंच जेड से लेकर 20,000 इंच जेड तक है जो अपन सुन सकते हैं, इसीलिए इसे श्रव्य तरंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और 20 इंच जेड से जो कम आवृत्ति की ध्वनि रहता है उसे क्या बोलते हैं? अवश्रव्य बोलते हैं। ठीक है, और 20,000 इंच जेड से अधिक जो रहता है क्या रहता है उसको बोलते हैं पराश्रव्य बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस सभी पॉइंट को। नेक्स्ट है, कोई ध्वनि जब कम से कम 17 मीटर, ठीक है, लगभग की दूरी से परावर्तित होती है तो डैश होता है, तो क्या होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड प्रतिध्वनि होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह पदार्थ या द्रव्य जिससे होकर ध्वनि संचारित होती है उसे डैश कहा जाता है, यानी कि उसे क्या कहते हैं? तो उसे माध्यम कहते हैं। क्या बोलते हैं? माध्यम। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानवों में, ठीक है, डैश के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। मानवों में किसके कंपन से ध्वनि उत्पन्न होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर रज्जु। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, हवा में ध्वनि तरंगे डैश होती है। हवा में जो ध्वनि तरंगे होती है वो कैसी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अभी बताए थे कि ध्वनि तरंग जो होता है वो अनुदैर्घ्य होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जबकि प्रकाश जो होता है वो प्रस्थ यानी कि अनुप्रस्थ होता है। ठीक है ना, तो दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, उस वस्तु को क्या कहा जाता है जिसके माध्यम से ध्वनि प्रेषित की जाती है? उस वस्तु को क्या कहते हैं जिसके माध्यम से ध्वनि को क्या होता है? प्रेषित किया जाता है। तो इसका सही आंसर है उसे माध्यम कहते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश वह द्रव्य या पदार्थ है जिसके माध्यम से ध्वनि संचारित होती है, यानी कि कौन सा वह पदार्थ या द्रव्य है जिसके माध्यम से ध्वनि संचारित होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा माध्यम। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है? तो कौन जो है वो इमारतों को नुकसान पहुंचाता है ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड सुपरसोनिक विमान से उत्पन्न आघात तरंगे। ठीक है, सुपरसोनिक जो विमान है उससे उत्पन्न जो आघात तरंगे होते हैं वो क्या करता है? इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धातु ब्लॉक में मौजूद अदृश्य दरार या छिद्र का पता लगाने के लिए उसके अंदर भेजी जाने वाली अल्ट्रासोनिक तरंगे डैश का उपयोग करके प्राप्त की जाती है, यानी कि किसका उपयोग करके प्राप्त किया जाता है ये बताना है। तो सही उत्तर है संचारित तरंगों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त सूचक। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है ये बताना है। तो सही उत्तर है माइक्रोफोन। ठीक है, माइक्रोफोन जो करता है क्या करता है? ध्वनि तरंग को विद्युत संकेत में क्या करता है? परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है? तो लाउडनेस या सॉफ्टनेस को जो निर्धारित करता है वो कौन करता है? तो इसका सही आंसर है आयाम करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है ये बताना है। तो ध्वनि तरंग का जो आयाम है वो निर्भर करता है किस पर? वस्तु के कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कान के किस भाग में प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है? ठीक है, मानव कान के किस भाग में प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है ये बताना है। तो सही उत्तर है कर्णपटही झिल्ली। ठीक है, कर्णपटही झिल्ली, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? तो पुनरावृत्ति जो होता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक चट्टान के पास ताली बजाई और उसे 4 सेकंड के बाद प्रतिध्वनि सुनाई दी। ध्वनि की चाल 344 मीटर प्रति सेकंड होने पर व्यक्ति से चट्टान की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका दूरी कितना हो जाएगा? तो इसका दूरी जो हो जाएगा वो 688 मीटर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई निर्धारित करने पानी के नीचे की पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है सोनार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच कितने न्यूनतम अंतराल की आवश्यकता होती है ये बताना। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड? सही उत्तर हो जाएगा इसका 0.1 सेकंड। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट है, मानव कान के, ठीक है, मानव कान के किस भाग में ध्वनि का 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धन होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर है मध्य कान। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हर्ट्ज के बराबर है ये बताना है। तो हर्ट्ज के बराबर जो कौन है? तो सेकंड प्रति सेकंड। ठीक है, प्रति सेकंड इसको बोलेंगे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
जब भी शोर का स्तर शोर के मानक जोखिम से अधिक हो जाता है तो डैश सुरक्षा पहनी जाती है, यानी कि कौन सी सुरक्षा पहनी जाती है ये बताना है। तो सही आंसर है श्रवण सुरक्षा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सोनार का विस्तार क्या है ये बताना है, यानी कि सोनार का जो फुल फॉर्म होता है, यानी कि इसका विस्तार जो नाम है वो क्या है ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ध्वनि नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, और रेंजिंग, ठीक है, ध्वनि नेविगेशन और रेंजिंग होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य का कान डैश की आकृति से अधिक की ध्वनियां नहीं सुन सकता है, ठीक है। मनुष्य का जो कान है डैश की आकृति से अधिक की ध्वनि नहीं सुन सकता है। तो किसकी आकृति की, तो इसका सही आंसर है 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज से की आकृति से अधिक की ध्वनि नहीं सुन सकते। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। माध्यम के तापमान को बढ़ाने पर ध्वनि की गति क्या होता है ये बताना है। तो माध्यम के तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति भी बढ़ जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को डैश कहा जाता है, यानी कि क्या कहा जाता है, तो उसे आवृत्ति कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुमान की अवधारणा क्या दर्शाती है। अनुमान की जो अवधारणा है वो क्या दर्शाती है, तो अनुमिति, ठीक है ना। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती है, ठीक है, कौन से माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकता, यानी कि ध्वनि यात्रा नहीं कर सकता है, तो निर्वात में नहीं कर सकता। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सभागार, ठीक है, एक सभागार में ध्वनि का सातत्य ध्वनि के परावर्तन की पुनरावृत्ति का परिमाण है और इसे डैश कहा जाता है, यानी कि उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं अनुरणन कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के डैश के कारण सुनाई देती है, यानी कि ध्वनि तरंगों के कौन से कारण के कारण सुनाई देता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा विवर्तन के कारण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रा का उपयोग किया जाता है ये बताना है। तो सही उत्तर है डेसीबल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार के लिए हाथी 103 डेसिबल तक तीव्रता की शोर उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन वे प्रायः निम्न आवृत्ति वाली ध्वनि का उपयोग करते हैं जिसमें से कुछ भूमि से होकर गुजरती है। ये ध्वनियाँ क्या कहलाती है ये बताना है, ठीक है ना। तो इस ध्वनि को क्या कहते हैं, तो इस ध्वनि को अब ध्वनि कहते हैं। क्या बोलते हैं, अब ध्वनि। ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी तरंगें मनुष्य के लिए श्रव्य होती है ये बताना है। तो मनुष्य के लिए जो श्रव्य होता है, यानी कि सुनने के लिए यूज जो होता है वो कौन होता है, तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति की जो रेंज वाली तरंग होते हैं उसे अपन सुन सकते हैं, यानी मनुष्य सुन सकता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है ये बताना है। तो हवा में ध्वनि की चाल 343 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है उस पुनरावृत्ति परिवर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर है प्रतिध्वनि कहते हैं उसे। क्या बोलते हैं, उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्वनि की वह निम्नतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है, ठीक है ना। तो सुनी जा सकती है वो कौन है, तो इसका सही आंसर है 20 हर्ट्ज, ठीक है ना। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवासीय क्षेत्रों के, ठीक है, आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा प्रस्तावित मानक शोर स्तर क्या है ये बताना है। तो सही आंसर है 45 डेसिबल है मानक शोर जो कि क्या प्रस्तावित है, ठीक है ना। तो इतना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि डैश का एक रूप है, यानी कि किसका एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है। तो किसका एक अनुरूप है, तो यांत्रिक ऊर्जा का। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है ध्वनि की प्रबलता डैश में मापी जाती है। ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है फ्रेंड्स, तो ये मापा जाता है डेसिबल में। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या गलत है ये बताना है। पहला कथन है जल यानी कि समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है। दूसरा है हवा में ध्वनि की चाल 346 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, जो कि बिल्कुल एक गलत है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल एक सही है, ठीक है ना। यानी कि जल या समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 होता है, जो कि सही है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। और हवा में ध्वनि की चाल कितना होता है, तो 343 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है ना, प्रति सेकंड ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में
कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र डैश कहलाता है, यानी कि क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, उसे संपीड़न कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होगा? ठीक है, सबसे कम किस में होगा निम्न में से, इसमें बताना। ठीक है, तो सबसे कम वायु में होगा। ऑप्शन डी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट है, यदि ध्वनि तरंग का वेग 5200 मीटर प्रति सेकंड और आवृत्ति 1000 हर्ट्ज हो तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा, ये बताना। ठीक है ना, तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा? तो इसका तरंग दैर्घ्य होगा 5.2 मीटर होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ध्वनि को एक ऐसे माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है जिसमें डैश है। ठीक है, यानी कि जिसमें क्या कर सकते हैं, क्या होता है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर है अणु हो जो कंपन करते हैं। ठीक है, ध्वनि को एक ऐसे माध्यम में प्रेषित किया जा सकता है जिसमें अणु हो जो कंपन करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक मूल ध्वनि की प्रतिबाधा द्वारा परावर्तित होकर हमारे कानों तक पहुंचती है तो प्रतिध्वनि कितने समय बाद सुनाई देती है, ये बताना। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.01 सेकंड बाद। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अल्ट्रासोनो, ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग क्या है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर है, इसका उपयोग मां के गर्भ के अंदर भ्रूण के विकास की देखरेख के लिए किया जाता है। किसका? अल्ट्रासोनोग्राफी का। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, उस ध्वनि का तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है जिसकी प्रदत्त माध्यम में आवृत्ति 800 हर्ट्ज और गति कितना है? 420 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, तो इसको तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.525 मीटर। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी सही आंसर है, इसका ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ध्वनि तरंग के तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होगी, ये बताना। ठीक है, तो किसका जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे लंबा होगा निम्न में से, ये बताना है। तो सही आंसर है 100 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग की। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति रेंज क्या है जो मानव कान नहीं सुन सकते हैं? ठीक है, मानव कान नहीं सुन सकता है, उसका बताना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जो लगभग 40 हर्ट्ज से 80,000 हर्ट्ज तक है, इसे मानव नहीं सुन सकता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा संगीत नोट्स की एक दूसरे से अलग नहीं करता है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स आवृत्ति। ठीक है ना, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, एक स्रोत 10 श्रृंग एवं 10 गर्त, ठीक है ना, 0.1 सेकंड में उत्पादित करता है। तरंग द्वारा उत्पादित आवृत्ति क्या होगा, ये बताना है। तो सही आंसर है 100 हर्ट्ज हो जाएगा। ऑप्शन डी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माध्यम में एक ध्वनि का तरंग दैर्घ्य कितना है जिसकी आवृत्ति 840 हर्ट्ज और गति 380 मीटर प्रति सेकंड है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 0.45 मीटर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 हर्ट्ज आवृत्ति का स्रोत 0.4 मीटर तरंग दैर्घ्य की तरंग उत्सर्जित करता है। ठीक है, तरंग को 600 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये बताना है। तो इसे 3 सेकंड का समय लगेगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक ध्वनि, ठीक है, एक ध्वनि स्रोत आवृत्ति 400 हर्ट्ज और तरंग दैर्घ्य 2.5 मीटर तरंग भेजता है तो ध्वनि तरंगों का वेग क्या है, ये बताना। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1000 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ध्वनि, ठीक है ना, हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा का कण डैश होते हैं, यानी क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है, ये बताना है। तो हवा में ध्वनि का जो वेग होता है वो कितना होता है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रवर्धक, ठीक है, प्रवर्धक का उद्देश्य क्या है, ये बताना है। तो सही उत्तर है आगत संकेतों की शक्ति या धारा वोल्टेज को बढ़ाना। ठीक है ना, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक त्रिविम ध्वनि तंत्र के लिए डैश आवश्यक है, यानी कि क्या आवश्यक है? तो ऊपर के सभी आवश्यक है। 2 अलग अलग माइक्रोफोन, 2 अलग अलग प्रवर्धक, 2 अलग अलग स्पीकर सभी आवश्यक होते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 200 हर्ट्ज की आवृत्ति के लिए, ठीक है, समय अवधि होगी। 200 हर्ट्ज की आवृत्ति के लिए समयावधि जो होगा वो क्या होगा? तो इसका हर्ट्ज समय जो होगा वो कितना होगा? 0.005 सेकंड होगा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, एक आदर्श प्रवर्धक में डैश होता है, यानी कि क्या होता है, ये बताना है। तो सही आंसर है ऊपर में से कोई नहीं, यानी ऑल ऑफ दिस में से कोई भी नहीं होता। ठीक है ना, इससे क्वेश्चन देता कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 डेसिबल, ठीक है, शोर स्तर 1 डेसिबल शोर स्तर की तुलना में कितने गुना अधिक शक्तिशाली है, ये बताना है। तो सही आंसर है 100 गुना अधिक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आवाज की एक तरंग अवलोकन के एक बिंदु से गुजरती है। इस बिंदु पर उसके दो शीर्ष के बीच समय के अंतराल 0.02 सेकंड का है। तरंग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवृत्ति मॉड्यूलेशन का आयाम मॉड्यूलेशन पर मुख्य लाभ है कि, ठीक है, यानी कि मुख्य लाभ क्या है ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा शोर का खात्मा होना, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है ये बताना है। तो वेब ब्राउजर जो है वो www वेब ब्राउजर नहीं है, ठीक है ना। www का पूर्ण रूप क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है एक ध्वनि तरंग के लिए आयाम है, तो क्या है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एक शीर्ष और गर्त के बीच की आधी ऊंचाई का अंतर है, तो ऑप्शन डी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट है अल्पकालिक, ठीक है ना, अपकालिक, ठीक है। अपकालिक अत्यंत तेज शोर के संपर्क में आने वाला अचानक अस्थायी कर्ण क्षति हो जाने की स्थिति को कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसे, तो इसका सही आंसर है ध्वनिक आघात कहते हैं उसे, ठीक है ना, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्कूल के विज्ञान की प्रयोगशाला में आवाज की तरंगें उत्पन्न करने के लिए राधा एफ आवृत्ति वाले स्रोत ए का उपयोग करती है और मीरा दूसरे स्रोत बी का उपयोग करती है, जिससे 2F आवृत्ति उत्पन्न होती है। माना कि, ठीक है ना, लैम्डा बी और लैम्डा ए है, तो क्या होंगे ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है डेसिबल इकाई है, तो डेसिबल किसका इकाई है ये बताना है फ्रेंड्स। तो ध्वनि की तीव्रता की, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है ध्वनि दबाव स्तर की इकाई dBA को किस रूप में परिभाषित किया जाता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो मापे गए और संदर्भ ध्वनि दबाव स्तरों का लघुनक पैमाने में अनुपात को, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है किसके अनुसार शोर की स्तर दूरी के साथ कम हो जाता है ये बताना है। तो सही आंसर है व्युत्क्रम वर्ग नियम, ठीक है ना, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्रोत से पानी के भीतर ध्वनि की तरंग उत्पन्न होती है। तरंगे पानी के माध्यम में चलती है और इसका कुछ हिस्सा हवा में प्रसारित होता है। निम्नलिखित कथनों में कौन आवृत्ति एफ और तरंग धैर्य लेमडा, इसको बोलते हैं ना, लेमडा बारे में सही है, ठीक है ना। जब ध्वनि तरंगे पानी से हवा में जाती है, ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन खतरनाक पूछा जाता है लेकिन कहीं कहीं नहीं। चलिए इस बनाना कि सब जेई वगैरह में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्वनि की तीव्रता को कोमलता किससे मापी जाती है ये बताना फ्रेंड्स। तो इसका सही उत्तर है आपका आयाम से, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 डेसिबल का शोर स्तर 1 डेसिबल के शोर स्तर की तुलना में कितने गुना अधिक शक्तिशाली है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 गुना, ठीक है ना, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अनुदैर्घ्य तरंग में माध्यम के कण चलते हैं, तो किस प्रकार के चलते हैं ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उनकी स्थिरता की स्थिति में एक ऐसी दिशा में जो कि विक्षोभ के बढ़ने के समानांतर हो। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं निम्न में से किसमें ध्वनि की गति अधिकतम होती है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लकड़ी में अधिक होगा, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है भारित पैमानों से इनमें से किन आवृत्तियों में ध्वनि को कवर किया जाता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है 800 टू 3000 हर्ट्ज में, ठीक है, ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से चलती है, ठीक है, एक माध्यम से चलती है या सिर्जित करती है, तो क्या सिर्जित करती है ये बताना है। तो वैकल्पिक रूप से संकोचन और विस्तारीकरण को करती है सिर्जित, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चमगादड़ रात में भी उड़ सकते हैं क्यों, वो ये बताना है। तो इसका सही आंसर है अल्ट्रासोनिक तरंगे पैदा करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 707 हर्ट्ज और 1414 हर्ट्ज की विच्छेद आवृत्तियों एक ऑक्टेव बैंड को परिभाषित करती है जिसकी बैंड केंद्र आवृत्ति है। तो किस प्रकार का है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा 1000 हर्ट्ज और 1000 हर्ट्ज ऑक्टेव बैंड के रूप में संदर्भित किया जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि संकेत का ध्वनि, ठीक है, संकेत का ध्वनि अधिकतम अनुपात किस में होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ppm में, ठीक है ना, ऑप्शन बी सही आंसर है डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेसिबल स्केल उपयोगी होता है जब वोल्टेज मापता समय डैश कवर किया जाता है, यानी कि क्या कवर करता है। तो इसका सही आंसर है व्यापक आवृत्ति का अनुपात को जब कवर करता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है
एक दिन, ठीक है, एक दिन दिन के समय वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए निर्धारित अनुमत शोर स्तर है, यानी कितना है ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा 65 डेसिबल, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डीसी आपूर्ति, ठीक है, डीसी आपूर्ति की आवृत्ति डैश होती है, यानी कि कितना होता है ये बताना है। तो सही आंसर है 0 होता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है दिन के समय में आवासीय क्षेत्र में निर्धारित अनुमत शोर जो स्तर होता है लगभग कितना होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स 55 डेसिबल होना चाहिए, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोनों सिरों पर खुला हुआ एक आर्गन पाइप FO आवृत्ति पर अनुनाद करने के लिए बनाया गया है। जब पाइप का एक सिरा बंद कर दिया जाता है तो यह पाया जाता है कि FC आवृत्ति के अनुनाद करता है। यदि दोनों अनुनाद पहले लयबद्ध हो तो FO और FC के बीच में इनमें से कौन सा संबंध सही है ये बताना है। तो इसका सही संबंध कौन बनेगा, तो FO बराबर 2FC हो जाएगा, ऑप्शन सी सही संबंध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशीन ए, ठीक है, मशीन ए और मशीन बी बराबर शोर स्तर यानी कि प्रत्येक 60 डेसिबल पैदा करता है शोर, ठीक है। इन दोनों के शोर स्तर का योग क्या होगा ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 63 डेसिबल होगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब मापित एक मानक संदर्भ दबाव स्तर समान होते हैं तब ध्वनि दबाव स्तर किसके समान है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 0 डेसिबल, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है शोर स्तर की सांख्यिकी वितरण में पार्श्व शोर का स्तर किसके द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा L19 के द्वारा, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि आवासीय बस्तियों में, ठीक है, और उनके निकट में किस स्तर के शोर को, ठीक है, शोर को स्वीकृति योग्य माना जाता है ये बताना है। तो ये 50 डेसिबल तक योग्य मानते हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यदि शोर के स्तर की सांख्यिकी वितरण, ठीक है ना, L1, L10, L50, L90 के संबंध दिया गया है। समकक्ष शोर स्तर LEQ का अनुमान किस रूप में लगाया जा सकता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है यदि किसी ध्वनि तरंग का आवर्तकाल 0.02 सेकेंड है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50 हर्ट्ज, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ध्वनि तरंग की घाटी यानी कि सबसे निचले भाग को क्या कहा जाता है ये बताना है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर है उसे गर्त कहते हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि किसी भी माध्यम में डैश के रूप में संचारित होती है, यानी कि किस रूप में संचारित होती है ये बताना है। तो संपीड़नों एवं विरलनों की श्रृंखला में होते हैं, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी ध्वनि, ठीक है, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति स्मॉल v और आवर्तकाल t के बीच में क्या संबंध है ये बताना है। तो इसका सही आंसर है v बराबर O1/t, ठीक है ना, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो इसका आवर्तकाल कितना होगा ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा 0.02 सेकेंड हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट है कांटी अंग का संबंध डैश से है, यानी कि किससे संबंध है ये बताना है। तो इसका सही जो संबंध है वो शून्य से संबंध है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र ध्वनि को सभी दिशाओं में फैलाए बिना किसी विशेष दिशा में भेजने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुरही, ठीक है ना, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे फ्रेंड्स सभागार में अवांछनीय अत्यधिक प्रतिध्वनि को रोकने के लिए छत और दीवारों को किस सामग्री से ढका जाता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर है ध्वनि शोषक से, ठीक है ना, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 200 हर्ट्ज है और इसकी तरंग दैर्घ्य 2 मीटर है। ध्वनि तरंग की चाल ज्ञात करना है, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 400 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा सकती है ये बताना है। तो चंद्रमा पर क्यों नहीं आवाज़ सुना जा सकता, क्योंकि चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम के यात्रा नहीं कर सकती है, इसीलिए तो ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट है एक बड़े हॉल की दीवारों से ध्वनि बार बार परावर्तित को क्या कहा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप ध्वनि की अनुभूति बनी रहती है। तो क्या कहते हैं उसे, तो उसे कहते हैं प्रतिध्वनि कहते हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा फ्रेंड्स।
नेक्स्ट है अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति रेंज क्या है ये बताना है। तो इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है, तो 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होता है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है ध्वनि की इनमें से कौन सी विशेषता हमें समान पिच और तीव्रता वाली ध्वनियों को अलग करने में सक्षम बनाती है, तो कौन बनाता है, तो ये ध्वनि की विशेषता या गुण बनाता है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कौन सा उपकरण विद्युत संकेतों को ध्वनि में परिवर्तित करता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाउड स्पीकर करता है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि किसी विशेष तापमान पर सबसे तेज यात्रा करती है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा लोहा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ऑडिटोरी डैश से संबंधित है, यानी किससे संबंधित है ये बताना है। तो यह सुनने से संबंधित है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव कान ध्वनि की श्रव्य आवृत्तियों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है जो डैश के माध्यम से मस्तिष्क में जाते हैं, यानी किसके माध्यम से जाते हैं, तो यह श्रवण तंत्रिका के माध्यम से, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिध्वनि को कम करने के लिए प्रयुक्त ध्वनि शोषक सामग्री का एक उदाहरण है फ्रेंड्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका संपीड़ित फाइबर बोर्ड, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी, ठीक है, एकल आवृत्ति की ध्वनि है ये बताना है। तो एकल आवृत्ति की ध्वनि कौन है, सूर्य, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है एक सोनार में समुद्री जल से संचारित ध्वनि की चाल भी प्रश्रव्य सिग्नल के संचरण एवं प्राप्ति के बीच के समय अंतराल टी और प्रश्रव्य ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी 2d के बीच क्या संबंध है ये बताना है, ठीक है। तो इसका क्या संबंध होगा, तो 2d बराबर vt हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किसे सोनार की मदद से मापा जा सकता है। तो सोनार की मदद से किसे मापा जा सकता है, तो सही उत्तर है पानी के अंदर मौजूद वस्तु की दूरी, दिशा और गति को, ठीक है, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर है आवृत्ति, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदलता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा कालकिया, ठीक है ना, कालकिया, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है जब ध्वनि ठोस सतह से टकराती है तो क्या होगा ये बताना है। तो क्या होगा फ्रेंड्स, तो क्या होगा, ध्वनि अवशोषित और परिवर्तित हो जाती है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2000 हर्ट्ज है और इसकी तरंग दैर्घ्य 0.2 मीटर है। ध्वनि तरंग की चाल ज्ञात करना है। तो ध्वनि चाल की जो तरंग दैर्घ्य जो होगा वो क्या होगा, 400 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है बाह्य कर्ण यानी कि आउटर ईयर किसे कहते हैं ये बताना है। तो सही उत्तर है कर्णपाली को कहते हैं, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन पुर्जों को अल्ट्रासाउंड के माध्यम का उपयोग करके साफ किया जाता है ये बताना है। तो किसको प्रयोग करके किसको करते हैं, तो ये करते हैं कठिन पहुंच वाले पुर्जे में, ठीक है ना, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है ये बताना है। तो इसको क्या कहते हैं फ्रेंड, तो उसे कहते हैं तीव्रता, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है भूकंप मुख्य आघात तरंगों से पहले डैश तरंगे उत्पन्न करता है जो कुछ जानवरों को सचेत करती है, यानी कि कौन सा तरंग उत्पन्न करता है जो कुछ जानवर जो है उसे सुन भी पाते हैं और संकेत भी देने लगते हैं। तो इसका सही उत्तर है अपश्रव्य तरंग, ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 25 हर्ट्ज है और इसकी तरंग दैर्घ्य 4 मीटर है। 200 मीटर की दूरी तय करने में ध्वनि तरंग द्वारा कितना समय लगेगा ये बताना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा 2 सेकंड का टाइम लगेगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित माध्यमों ठोस, द्रव्य और गैस उनसे संचारित ध्वनि की चाल अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। अवरोही क्रम में मतलब सबसे अधिक तेज किस में जाएगा, तो ठोस में, उसके बाद गैस में और फिर द्रव्य में, ठीक है ना। इसीलिए हो जाएगा ठोस, द्रव्य और गैस हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा, ठोस, द्रव्य और गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति परास कितनी होती है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है 20 हर्ट्ज से कम होता है अपश्रव्य तरंग, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है ध्वनि की चाल माध्यम के किन गुणों पर निर्भर करती है ये बताना फ्रेंड्स। तो सही उत्तर है माध्यम की प्रकृति और तापमान दोनों पर करता है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है श्रवण यंत्र में मौजूद उपकरण कौन से होते हैं ये बताना है। तो इसमें जो होते हैं माइक्रोफोन होते हैं, एम्पलीफायर और स्पीकर होते हैं, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से जीव पराध्वनिक सीमा में
ध्वनि उत्सर्जन नहीं कर पाते हैं, ये बताना है। तो कौन नहीं कर पाते हैं? तो मानव नहीं कर पाता, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता अथवा मंदन का इसके डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो किसके द्वारा निर्धारित करते हैं? तो आयाम के द्वारा, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता अथवा मंदन का डैश इसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका आयाम, ठीक है। तो ध्वनि की तीव्रता अथवा मंदन इसके आयाम के द्वारा निर्धारित किया जाता है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की गुणवत्ता इसके डैश द्वारा निर्धारित की जाती है। तो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ये किया जाता है फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, लास्ट पहुंच गए हैं तो थोड़ा सा बड़ा ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि डैश से नहीं गुजर सकती है। तो किससे नहीं गुजरता है? तो वैक्यूम यानी कि निर्वात से ध्वनि नहीं गुजरता, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है पुनरावृत्ति, ठीक है। पुनरावृत्ति प्रवर्तन के कारण ध्वनि की प्रबलता डैश कहलाती है, यानी कि क्या कहलाती है ये बताना है। तो क्या कहलाता है फ्रेंड्स? तो ये कहलाता है अनुकंपन कहलाता है, ऑप्शन डी उत्तर सही हो जाएगा इसका, डी उत्तर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आवृत्ति, ठीक है। एकल आवृत्ति की ध्वनि डैश कहलाती है। एकल आवृत्ति की जो ध्वनि है वो क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, उसे टोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? टोन, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का जो टॉपिक था आपका, क्या था? साउंड, ठीक है ना। टॉपिक का नाम क्या था? साउंड ही था ना। टॉपिक का नाम क्या था? साउंड वेव, यानी कि ध्वनि तरंग था, ध्वनि तरंग था। तो टोटल जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपके सभी के सभी कवर हो गए हैं इसमें, ठीक है। तो आप लोग रिवीजन जरूर करते रहेगा, एग्जाम नज़दीक आने वाला फ्रेंड्स, तो आप लोग रिवीजन जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। और कुछ सजेशन देना हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल फिर नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।